हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने कंपाउंडिंग की क्या पावर है वो एक शेयर के एग्जांपल के साथ लेके आया हूँ। तो स्टॉक भी बढ़िया है, इसे अपनी हृदय पे रखो, जब भी मौका मिले उसे खरीदने की सोचनी चाहिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई वैसे तो जनरली स्टॉक की प्राइस बढ़ने से पैसे बनते हैं, मगर ये स्टॉक की जो अभी आपके सामने लाया हूँ वहां पे स्टॉक में ग्रोथ भी अच्छी है, मीन्स के स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही, प्लस स्टॉक यहाँ पे अच्छा डिविडेंड भी दे रहा है। और सबसे बड़ी मजेदार बात है, स्टॉक यहाँ पे ब्लू चिप कंपनी है, तो यहाँ से आराम से पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम के लेके यहाँ पे समझाने के प्रयत्न किए कि 2015 में 2015 में किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होती इस स्टॉक में, तो 1 लाख के आज बन जाते अप्रोक्स। डिविडेंड से कमाई होती 1 करोड़ 97 लाख और स्टॉक की प्राइस बन जाती 1 करोड़ 97 लाख में, इसके अप्रोक्स यहाँ पे 1 करोड़ के बन जाते 1 लाख के बन जाते 4 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना किया? ओनली 1 लाख, और बन गए कितने? 4 लाख। कहां से? 2015 से लेके, तो 2015 से लेके यहाँ तक कुछ बिकवाली नहीं की और ओनली शेयर को होल्ड किया है, उस लोग को इसका फायदा मिलने वाला है। देखो, लोग जनरली क्या करते हैं, एफडी बनाते हैं, केवीपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे पीपीएफ में 15 साल कोई नहीं देखता, केवीपी में 9 ईयर कोई नहीं देखता, एफडी में 5 ईयर कोई नहीं देखता, मगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में देखता है ओनली मार्केट डाउन हुआ अप हुआ वही देखते रहते। ऐसा नहीं देखते हैं कि भाई कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का भी क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रमोटर एफआई डीआई स्टॉक का पी, ये सब नहीं देखते, बिजनेस नहीं देखते, ओनली ये देखते रहते। और जैसे थोड़े प्रॉफिट आते हैं लोग बुक प्रॉफिट कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही इसीलिए वीडियो आपके लिए बनाए हैं कि अच्छे स्टॉक को ढूंढ के रखो और जब तक हो सके उसमें मार्केट अच्छा हो, मार्केट शेयर अच्छा हो, स्टॉक अभी अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, तो उसे बेचो मत और उसे लंबी अवधि के लिए रखना ही अच्छी बात यहाँ पे होने वाली। जो मैं यहाँ पे आपके सामने जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है आइसर मोटर, जिनमें यहाँ पे 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट में 35 लाख रुपीस का डिविडेंड दिया है। और आप बोलोगे भाई 35 लाख का डिविडेंड दिया है, मगर यहाँ पे तो 1 करोड़ 97 लाख दिखा रहे हो आप, वो कैसे बना वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड पहले देख लो कि आइसर मोटर ने वैसे बढ़िया सा बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है। कंपनी के कई सारे ऐसे आइसर मोटर के कई सारे व्हीकल टू व्हील में भी अच्छी खासे मार्केट शेयर यहाँ पे बनाए रखिए। और आपके सामने यहाँ पे डिविडेंड की भी हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए तो आइसर मोटर कैसे बना कंपाउंडिंग का चैंपियन। तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे एक आइसर मोटर ने एक अलग रास्ता चुना, जो प्रीमियम मोटरसाइकिल बने 2004 में, और समझने के सालों तक रिसर्च किया। बाद में यहाँ पे रॉयल इनफील्ड 2009 में यहाँ पे नई बाइक लॉन्च की, वहां से उसकी यहाँ पे रफ्तार तेज हो गई और कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा बढ़ने लगा और सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए तो स्टॉक ने एवरी ईयर मीन्स के एक साल में 18%, 5 ईयर में 192%, मीन्स के यहाँ पे आप जो बीच में नहीं देखते हो तो स्टॉक ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। 200% अप्रोक्स 5 ईयर का रिटर्न आप गिनो तो 1 ईयर का रिटर्न अप्रोक्स देखे तो 40% रिटर्न भी यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। ये भी यहाँ पे एक अच्छी बात है। अच्छा, स्टॉक की मूवमेंट भी अच्छी बन गई। अभी डिविडेंड की हिस्ट्री देखो, यहाँ पे लगातार मिस नहीं किया डिविडेंड। 2008 से लेके आपके सामने 2008, 10 में 11, 12 में 20, 13 में 30 रुपीज, 100 रुपीज, 110, ऐसे वैसे मिला के यहाँ पे देखिए तो जिनने यहाँ पे स्टॉक होल्ड किया होता उसको ओनली डिविडेंड का फायदा नहीं मिलने वाला था, दूसरा फायदा क्या मिलता है यहाँ पे? बोनस, स्पिल्ड, ये सब का भी फायदा मिला के यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है। तो दो चीज यहाँ पे हुई, एक तो डिविडेंड, बोनस स्पिल्ड हुआ, उसका भी फायदा मिला, क्योंकि बोनस के हिसाब से क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, उस हिसाब से डिविडेंड भी यहाँ पे बढ़ने लगे। तो 1 लाख रुपीस यहाँ पे, जैसे प्राइस की बात करें तो शेयर की वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे 1 लाख के बन गए 1.7 करोड़। 1.7 करोड़ इन्वेस्टमेंट कब किया? 2009 में। मीन्स के 15 ईयर में इतना रिटर्न यहाँ पे दिखा है।
और डिविडेंड जो 35 लाख मिला वो यहाँ पे री इन्वेस्ट किया। ऐसा एग्जांपल में समझाने की प्रयत्न किए कि री इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं कि घर पे पे आउट कर दिया, इसके ले लिया अकाउंट में। जितना डिविडेंड आया तुरंत ही वही सेम शेयर में जो इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू बन जाती 1.97 करोड़। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए जो भी हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम मान लो कि यहाँ पे पोस्टपोन कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा होता तो आज आपकी वैल्यू बन गई 3.67 करोड़, अप्रोक्स 4 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा है, अच्छी वैल्यू अभी तक बनाई। नो डाउट ये पास्ट है, पास्ट रिटर्न फ्यूचर में नहीं आ सकता है, मगर ये स्टॉक अभी भी अच्छा कर रहा है तो अपनी रडार पे रखना चाहिए। अभी भी अच्छी वैल्यू में, अभी भी एफआईडीए का प्यारा स्टॉक है, इसलिए हमें रखना चाहिए। प्रमोटर के पास तो सेम ही स्टेक है। यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा मिला। एक चीज यहाँ पे एक हुई कि भाई लंबी अवधि के लिए रखा। दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि जो भी 35 लाख यहाँ डिविडेंड के मिले थे उसने क्या कर दे, री इन्वेस्टमेंट कर दी, तब जाके वहां पे 1.97 करोड़ हुए। तो दोनों चीज यहाँ पे समझने की चीज ये है कि डिविडेंड से भी पैसा बनता है, मगर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो तो डिविडेंड को अपने हिसाब से कंज्यूम ना करके अच्छे अच्छे खासे जो भी शेयर होते हो, जहां पे मौके मिलते हो, लगता है कि आने वाले दिनों में बढ़ सकते, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करो, वहां पे रिटर्न जनरेट होगा ही होगा। अब हम इसके फंडामेंटल भी देखने वाले। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई डिविडेंड का क्या किया, री इन्वेस्ट किया तो वहां से भी फंड बना, शेयर की वैल्यू भी बढ़ी, उस हिसाब से 1 लाख के बन गए अप्रोक्स 4 करोड़। और इसके फंडामेंटल भी फ्रेंड देखो, मार्केट लार्ज कैप है, आरओसी आरओई बढ़िया है 29 24। देखो पास का रिटर्न फ्यूचर में नहीं मिल सकता, मगर पास से मालूम हो सकता है कंपनी ने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चेंजेस किए, उस हिसाब से कंपनी ने कितने यहाँ पे जो भी अप डाउन है वहां पे फिर भी कंपनी टिकी रही तो अच्छा रिटर्न जनरेट करके आई। स्टॉक का पी फिर भी 32 है, इंडस्ट्री 31 अप्रोक्स ही मिल रहा है। डेप देखे तो ऑलमोस्ट नील, पेक भी अच्छा है। प्रमोटर क्वालिटी 49%, यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है, ये भी अच्छी बात है। इन्वेस्टर यहाँ पे देखो सब एफआईडीआई, तो प्रमोटर का भरोसा पूरा है। 49% प्रमोटर के पास ही यहाँ पे स्टॉक है। और एफआई के पास, एफआई थोड़ी ट्रिम करते हैं वो तो ओके है। यहाँ पे एफआई के पास 25% डीएनए लगातार खरीदार 16.5% बेच कौन रहा है, पब्लिक। तो अच्छे शेयर हो तो हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक कर लो, बिजनेस अच्छा है, आप एवरी ईयर यहाँ पे देख सकते हो सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में, बड़ी कंपनी है फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट। स्टॉक सीएजीआर कभी भी अभी तक नाराज लोग को नहीं किया। मैं इसके जिनने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया 24% से गिने 72/24, तो 3 इयर्स में लोग के पैसे यहाँ पे डबल कर दिए। क्या चाहिए हमें, जब भी मौके मिलते हैं, कई बार करेक्शन अक्टूबर 24 से कई सारे करेक्शन थे तो वहां पे देखने चाहिए थे और यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए थे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ईपीएस पहले 14 था, अब ईपीएस बन गया 172। 14 के ईपीएस लेके 172, ये भी अच्छी बात है, ईपीएस बढ़ रहा है। ओपीएम इसका देखो तो पहले ओपीएम 11% था, अभी 26% है। बड़ी कंपनी है फिर भी अच्छा जनरेट कर रही है, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। अभी यहाँ पे एक दिक्कत एक ही है, वो है अभी यहाँ पे डिस्काउंट में नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिस्काउंट थोड़ा मिल जाए तो स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो अभी भी, क्योंकि कंपनी अभी भी अच्छा कुछ कर रही है। 4.56 ही यहाँ पे डिस्काउंट है, तो थोड़ी 15% जितना डिस्काउंट मिल जाता है तो हमें अपने रडार पे रखना चाहिए और मौका मिले तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। कंपनी की क्या चीज देखने की, देखो रिजर्व भी फ्रिक्वेंटली बढ़ रहे हैं, एसेट भी बढ़ रही है, ये भी अच्छी बात है रिजर्व बढ़ना। कैश फ्लो देखो एवरी टाइम यहाँ पे जनरेट किया, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट दिखाने के लिए, मगर कैश फ्लो है मीन्स कि यहाँ पे श्योर है कि जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट हुआ है और कैश में अपने पास इतने पैसे है। यहाँ पे बैलेंस शीट में भी आप कैश देख सकते हो, कैश और कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे कंपनी के पास कैश भी अच्छी खासी जनरेट कर रखी है, आप देख सकते हो। फ्रीक्वेंटली बढ़ रहे 263, और कई बार क्या होता है रिजर्व के लिए और कुछ पेमेंट करने के लिए रिड्यूस हो सकते हैं, मगर कैश फ्लो जनरेट हुआ, दैट इज गुड थिंग। यहाँ पे आरओसी देखो 22%, वहां से लेके भी देख सकते हैं 30%। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक ने अच्छा मौका दिया है, एवरी टाइम अच्छा रिटर्न कमाया है। इवन इफ कंपनी बड़ी है, लार्ज कैप, फिर भी अच्छा रिटर्न, ग्रोथ अच्छा, डिविडेंड अच्छा, अच्छी चीज है। और यहाँ पे इसका चार्ट देखो, आप 1 ईयर का चार्ट देखो, 1 ईयर में रिटर्न 16%, 5 ईयर का चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न 188%, इसके अप्रोक्स 200%। और मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे रिटर्न दिया है 4,59,000।
449%। उस चार्ट में एक पैटर्न आप देख सकते हो, मैंने मैक्सिमम रखा है। यहाँ पे जब भी बॉटम बनाता है, बॉटम हायर हाई बनाता है, यहाँ से ऊपर गया, उसकी बॉटम उससे ऊपर, उसकी बॉटम उससे ऊपर, मीन्स कि यहाँ पे जो आगे वाली बॉटम है उससे बॉटम में नहीं जाता, मीन्स कि स्टॉक यहाँ पे लगातार आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है। तो पूरे चांसेस है, जब भी मौका मिले, जब भी डिस्काउंट हो, तब हमें अपने पे रखना चाहिए और पॉसिबल हो तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए कि स्टॉक के दो फायदे, डिविडेंड भी और साथ में ग्रोथ भी अच्छा दे रहा है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसा लगता है आपको यहाँ से आपके फ्रेंड और रिलेटिव्स की भी हेल्प हो सकती है तो शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू।